My dear students, dear friends and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर चंद्र ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे कि वर्तमान समय में अर्थात जुलाई 2025 का जो वर्तमान समय चल रहा है, इस समय में हमारे देश के जो महत्वपूर्ण पद है, उन महत्वपूर्ण पदों पे कौन जो है सेवारत है या कार्यरत है। वर्तमान में कौन क्या है, लेटेस्ट हु इज हु। पद है वो है हमारे देश के प्रेसिडेंट का, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का, करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। तो हमारे देश के वर्तमान जो राष्ट्रपति कौन है, वो है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू was sworn in as the 15th president of India on 25 July 2022। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 25 जुलाई 2022 को भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। तो वर्तमान समय में हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। देश की वे चौथी राष्ट्रपति हैं, तो 15वीं राष्ट्रपति के रूप में सेवारत हैं। कब से है, 25 जुलाई 2022 से। नेक्स्ट, हु इज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हमारे देश के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो वर्तमान समय में जो देश के मुख्य न्यायाधीश है उनका नाम है जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई या न्यायमूर्ति रामकृष्ण गवई। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई या जिनको BR गवई के नाम से भी जाना जाता है। जस्टिस BR गवई इज एन इंडियन जूरिस्ट हु इज करेंटली सर्विंग इज द 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सिंस 14 May 2025. He is a former judge of the Bombay High Court and he also currently serves as the chancellor of some national law universities. भूषण रामकृष्ण गवई, न्यायमूर्ति BR गवई एक भारतीय न्यायाधीश हैं जो वर्तमान में 14 मई 2025 से भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत है, सेवारत है। तो वह बॉम्बे उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश भी रह चुके हैं 2003 से लेकर के 2019 तक, और वर्तमान समय में वह कुछ राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। तो वर्तमान समय हमारे देश का जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, मुख्य न्यायाधीश, उनका नाम है जस्टिस BR गवई या भूषण रामकृष्ण गवई। कब से हो, 14 मई 2025 से। कहते हैं 52वें या 52nd। अगला है हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, तो हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो है वे 2014 से लेकर के वर्तमान समय तक जो है लगातार जो है तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के रूप में। नरेंद्र दामोदर दास मोदी सर्विंग एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सिंस 2014। नरेंद्र दामोदर दास मोदी 2014 से भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बने और 2014 से लेकर 2019 तक, 2019 में फिर से दोबारा बने, 2019 से लेकर 24 तक, और 2024 में फिर जब चुनाव हुआ, तीसरी जब कार्यकाल आई उनकी, तो तीसरी बार वे हमारे देश के प्रधानमंत्री बने और लगातार 2014 से लेकर के 2000 वर्तमान समय तक प्रधानमंत्री के रूप में सेवारत है, कार्यरत है। अगला महत्वपूर्ण पद है वाइस प्रेसिडेंट एंड राज्यसभा चेयरमैन ऑफ इंडिया। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा सभापति का, हमारे जो वर्तमान समय में करंट वाइस प्रेसिडेंट एंड राज्यसभा चेयरमैन है, उनका नाम है श्री जगदीप धनखड़। श्री जगदीप धनखड़ जी जो है वो वर्तमान समय में हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं और साथ ही साथ राज्यसभा के सभापति भी हैं। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करंटली जगदीप धनखड़ इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा हु प्रिसाइड्स ओवर इट्स सेशंस। भारत के उपराष्ट्रपति वर्तमान समय में जगदीप धनखड़ राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं जो इसके सत्रों की अध्यक्षता करते हैं, और वर्तमान समय में जगदीप धनखड़ जी जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं वही जो है जो राज्यसभा के पदेन सभापति हैं और वो इन सत्रों की अध्यक्षता भी करते हैं। तो इस तरह से राज्यसभा के वर्तमान समय में जो चेयरमैन है और हमारे देश के वर्तमान समय में जो उपराष्ट्रपति, उनका नाम है श्री जगदीप धनखड़। अगला महत्वपूर्ण पद है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया का, भारत के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का। हमारे देश के
वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है उनका नाम है श्री अजित कुमार डोभाल। श्री अजित कुमार डोभाल is an Indian bureaucrat and spy master who is currently serving as the National Security Advisor of India since 2014। अजित कुमार डोभाल भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है वर्तमान समय में। 30 मई 2014 से वे इस पद पर हैं और जो है डोभाल जी जो है वो हमारे देश के 5वें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। इसके पहले जो है हमारे देश के जो चौथे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे उनका नाम था श्री शिवशंकर मेनन जी। अगला महत्वपूर्ण पद है वो है लोकसभा अध्यक्ष का, करंट स्पीकर ऑफ द लोकसभा ऑफ इंडिया या भारत के वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष का। तो वर्तमान समय में जो हमारे देश के लोकसभा अध्यक्ष है उनका नाम है श्री ओम बिरला जी। श्री ओम बिरला जी करंटली सर्विंग एज द स्पीकर ऑफ द लोकसभा सिंस 19th June 2019 when he was elected for a second term in June 2024। He serves as the member of parliament जिसको हम लोग एमपी भी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा फ्रॉम कोटा कंस्टिट्यूएंसी राजस्थान सिंस 2014। ओम बिरला जी वर्तमान समय में हमारे देश के लोकसभा अध्यक्ष हैं। वे 19 जून 2019 से लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। जून 2024 में उनको जब दूसरे कार्यकाल के लिए चुना गया तो वे जो है दूसरी बार जो है हमारे देश के लोकसभा अध्यक्ष बने। वे 2014 से राजस्थान के कोटा निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के सांसद के रूप में कार्य करते हैं। इस तरह से देखिए कि जो ओम बिरला जी उनका जो कंस्टिट्यूंसी और कौन सा एरिया है और राजस्थान का कोटा निर्वाचन क्षेत्र है। वहां से 2014 से वे एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और 19 जून 2019 से हमारे देश के जो संसद है उसके लोकसभा के वो स्पीकर है, वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष है। अगला महत्वपूर्ण पद है ये देखिए वर्तमान मिस वर्ल्ड अभी चुनी गई है करंट मिस वर्ल्ड। करंट मिस वर्ल्ड कौन है? ओपल सुचाता चुवांगश्री है वो। Miss Thailand Opal Suchata Chuangshri was crowned Miss World 2025 at the 72nd edition of the Miss World present at the High-Tech Exhibition Hyderabad, Telangana on 1 June 2025। Miss Thailand Opal Suchata Chuangshri को 1 जून 2025 को तेलंगाना के हैदराबाद में हाईटेक्स प्रदर्शनी केंद्र में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के 72वें संस्करण में मिस वर्ल्ड 2025 का ताज पहनाया गया। इस तरह जो है वर्तमान में मिस वर्ल्ड का ताज किसके सिर पर है? थाईलैंड की ओपल सुचाता चुवांगश्री, ये है इस समय मिस वर्ल्ड। अगला जो हमारे देश का महत्वपूर्ण पद है वह है होम मिनिस्टर का, वर्तमान जो है गृह मंत्री का। तो हमारे देश के जो वर्तमान समय में गृह मंत्री है, भारत के वर्तमान गृह मंत्री का नाम है श्री अमित शाह। श्री अमित शाह को हम लोग अमित भाई अनिल चंद शाह जी के नाम से भी जानते हैं। श्री अमित शाह इज एन इंडियन पॉलिटिशियन हु इज करंटली सर्विंग एज द 32nd मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स सिंस May 2019। अमित शाह एक भारतीय राजनीतिज्ञ है जो वर्तमान में मई 2019 से 32वें गृह मंत्री के रूप में कार्यरत है। तो हमारे देश के 32nd या 32वें गृह मंत्री हैं अमित शाह जी और मई 2019 से गृह मंत्री के पद पर है। अगला महत्वपूर्ण पद है डिफेंस मिनिस्टर का, रक्षा मंत्री का। हमारे देश जो वर्तमान समय में डिफेंस मिनिस्टर रक्षा मंत्री हैं उनका नाम है श्री राजनाथ सिंह। श्री राजनाथ सिंह इज एन इंडियन पॉलिटिशियन एंड लेक्चरर हु इज सर्विंग एज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया सिंस 20 मई 2019। श्री राजनाथ सिंह एक भारतीय राजनीतिक और व्याख्याता है जो 20 मई 2019 से भारत के रक्षा मंत्री के पद पर कार्यरत है। अगला महत्वपूर्ण पद है फाइनेंस मिनिस्टर का, वर्तमान वित्त मंत्री का। करंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया भारत के वर्तमान जो वित्त मंत्री है वो श्रीमती निर्मला सीतारमण जी हैं। श्रीमती निर्मला सीतारमण इज एन इंडियन इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिशियन एंड सीनियर लीडर ऑफ बीजेपी सर्विंग एज द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिंस 2019। श्रीमती निर्मला सीतारमण 2019 से भारत सरकार के वित्त मंत्री के रूप में कार्यरत। महत्वपूर्ण पद अगला जो है वो है स्वास्थ्य मंत्री का, हेल्थ मिनिस्टर का। करंट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है वो वर्तमान में हमारे देश के श्री जगत प्रकाश नड्डा जी या जेपी नड्डा जी हैं। श्री जेपी नड्डा जी जो है वो 11 जून 2024 से हमारे देश के जो है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं। ऑन 11 जून 2024 से जेपी नड्डा assumed the office of the Union Minister of Health and Family Welfare and Minister of Chemicals and Fertilizers। 11 जून 2024 को श्री जेपी नड्डा ने केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और इसके साथ साथ ही एक और उनके पास विभाग है वो है रसायन और उर्वरक मंत्रालय का। तो रसायन और उर्वरक मंत्री के पद के रूप में उन्होंने पदभार ग्रहण किया 11 जून 2024 को। अगला महत्वपूर्ण पद है वो है एजुकेशन मिनिस्टर का, शिक्षा मंत्री का। हमारे देश के जो करंट एजुकेशन मिनिस्टर हैं भारत के वर्तमान जो शिक्षा मंत्री हैं उनका नाम है श्री धर्मेंद्र प्रधान। श्री धर्मेंद्र प्रधान इज एन इंडियन पॉलिटिशियन करंटली सर्विंग एज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन सिंस 2021। धर्मेंद्र प्रधान जी 2021 से केंद्रीय शिक्षा मंत्री के रूप में कार्यरत हैं।
अगला महत्वपूर्ण पद है फॉरेन मिनिस्टर का, विदेश मंत्री का। हमारे देश के जो वर्तमान समय विदेश मंत्री हैं उनका नाम है श्री सुब्रमण्यम जयशंकर। इनको हम लोग यस जयशंकर के नाम से भी जानते हैं। ही इज सर्विंग एज द 30th मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिंस 31 मई 2019। 31 मई 2019 से वे श्री एस जयशंकर सुब्रमण्यम जयशंकर जी हमारे देश के विदेश मंत्री के रूप में कार्यरत हैं, सेवारत हैं। अगला महत्वपूर्ण पद है वो है रेल मिनिस्टर का। भारत के वर्तमान रेल मंत्री कौन है? करंट रेल मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो हमारे देश के जो वर्तमान रेल मंत्री है उनका नाम है श्री अश्विनी वैष्णव जी। श्री अश्विनी वैष्णव इज द करंट मिनिस्टर ऑफ रेलवेज। श्री अश्विनी वैष्णव 8 जुलाई 2021 से भारत सरकार के 39वें रेल मंत्री के रूप में सेवारत है, कार्यरत है। द करंट मिनिस्टर ऑफ रेलवेज इज श्री अश्विनी वैष्णव ऑफ द बीजेपी हु हैज बीन इन ऑफिस सिंस जुलाई 2020। अगला महत्वपूर्ण पद है वो है ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ऑफ इंडिया का। भारत के वर्तमान सड़क परिवहन मंत्री का, करंट रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो हमारे देश के जो वर्तमान समय में रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, वर्तमान सड़क परिवहन मंत्री हैं, उनका नाम है श्री नितिन जयराम गडकरी, या जिनको हम लोग श्री नितिन गडकरी के नाम से जानते हैं। नितिन जयराम गडकरी सर्विंग एज द 40th मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिंस 2014। 2014 से 27 मई 2014 से इस पद पर श्री नितिन गडकरी जी सेवारत है, कार्यरत है। और ये जो है इनका तीसरा कार्यकाल होगा 2014 से लेकर के 2019 तक, 19 से लेकर के 24 तक, और 24 में जो तीसरी बार गवर्नमेंट बनती है बीजेपी अलायंस की, एनडीए की, तब से वर्तमान समय तक वो हमारे देश के वर्तमान सड़क परिवहन मंत्री हैं। तो वर्तमान समय में हमारे देश के जो सड़क परिवहन मंत्री है कौन है? वो नितिन गडकरी या श्री नितिन जयराम गडकरी जी। अगला महत्वपूर्ण पद है वो है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री का, करंट एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो हमारे देश के वर्तमान कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जी जो है उनका नाम है श्री शिवराज सिंह चौहान। श्री शिवराज सिंह चौहान इज एन इंडियन पॉलिटिशियन हु इज सर्विंग एज द 32nd मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एंड 23rd मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट सिंस 11 जून 2024। ध्यान दीजिए, ये जो है रूरल डेवलपमेंट मंत्रालय भी उनके पास है, ग्रामीण विकास जो मंत्रालय वो भी उनके पास है, उसके साथ साथ जो कृषि किसान कल्याण मंत्रालय भी उनके पास है। तो 11 जून 2024 से भी भारत के वर्तमान कृषि किसान कल्याण मंत्रालय के रूप में मंत्री के रूप में कार्यरत है। और इसके साथ साथ ही वे मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट या ग्रामीण विकास के भी मंत्री हैं। अगला जो महत्वपूर्ण पद है वो है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर का, वर्तमान वाणिज्य उद्योग मंत्री का। हमारे देश के जो करंट कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर है उनका नाम है श्री पीयूष गोयल जी। द करंट कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर इज पीयूष गोयल ऑफ द बीजेपी। गोयल टुक ओवर फ्रॉम सुरेश प्रभु ऑन 31 मई 2019। 31 मई 2019 को वाणिज्य उद्योग मंत्री का जो पद है वो श्री पीयूष गोयल जी ने सुरेश प्रभु से ग्रहण किया था। अर्थात 31 मई 2019 को पीयूष गोयल जी को यह पद जो है सुरेश प्रभु से मिला। उन्होंने सुरेश प्रभु से यह पदभार जो है 31 मई 2019 को संभाला। वर्तमान समय में जो जनजाति मंत्री है, करंट ट्राइबल मिनिस्टर है, उनका नाम है श्री जुएल ओराव। श्री जुएल ओराव इज द करंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ द ट्राइबल अफेयर्स ऑफ इंडिया। श्री जुएल ओराव भारत के वर्तमान जनजाति मामलों के केंद्रीय मंत्री कब से है? 10 जून 2024 से लेकर के वर्तमान समय तक जो है हमारे देश के वो जनजाति मंत्री है श्री जुएल ओराव। अगला महत्वपूर्ण पद है वो है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री का, करंट मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज ऑफ इंडिया। तो हमारे देश के वर्तमान समय में जो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री है उनका नाम है श्री जीतन राम मांझी। श्री जीतन राम मांझी इज सर्विंग एज द मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज सिंस 2024। जीतन राम मांझी 2024 से सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। नेक्स्ट, करंट मिनिस्टर ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन इंडिया, भारत के वर्तमान महिला एवं बाल विकास मंत्री का। जो हमारे देश के वर्तमान महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं उनका नाम है श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। द इनकम्बेंट मिनिस्टर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इज अन्नपूर्णा देवी हु हैज हेल्ड द पोर्टफोलियो सिंस 2024। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मौजूदा मंत्री अन्नपूर्णा देवी हैं जिन्होंने 2024 से यह विभाग संभाला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट इज द मिनिस्टर टेक्सटाइल मिनिस्टर ऑफ इंडिया। करंट टेक्सटाइल मिनिस्टर ऑफ इंडिया भारत के वर्तमान कपड़ा मंत्री।
हमारे देश के जो वर्तमान कपड़ा मंत्री हैं उनका नाम है श्री गिरिराज सिंह। श्री गिरिराज सिंह इज एन इंडियन पॉलिटिशियन हु इज सर्विंग एज द 21st मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल सिंस 2024। गिरिराज सिंह एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं जो 2024 से 21वें कपड़ा मंत्री के रूप में कार्य। नेक्स्ट है दैट इज द मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। हमारे देश के वर्तमान या भारत के वर्तमान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है? करंट मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया इज श्री चिराग कुमार पासवान जी। श्री चिराग कुमार पासवान इज एन इंडियन पॉलिटिशियन एंड फॉरमर एक्टर हु इज सर्विंग एज द 19th मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री सिंस जून 2024। श्री चिराग कुमार पासवान एक भारतीय राजनीतिज्ञ है और साथ साथ इसके पहले अभिनेता भी थे, तो एक पूर्व अभिनेता है जो जून 2024 से 19वें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री के रूप में कार्य। अगला महत्वपूर्ण पद है वो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त का। करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का भारत के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है उनका नाम है ज्ञानेश कुमार जी। श्री ज्ञानेश कुमार। श्री ज्ञानेश कुमार took charge as the 26th Chief Election Commissioner of India on 19th February 2025। श्री ज्ञानेश कुमार ने 19 फरवरी 2025 को भारत के 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में पदभार संभाला। तो हमारे देश के जो वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त का नाम है श्री ज्ञानेश कुमार और वे 19 फरवरी 2025 से इस पद पर है और हमारे देश के वे 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। अगला महत्वपूर्ण पद है दैट इज द आरबीआई के गवर्नर का, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर का। तो हमारे देश के जो करंट गवर्नर ऑफ द आरबीआई या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नाम है श्री संजय मल्होत्रा। श्री संजय मल्होत्रा इज एन इंडियन ब्यूरोक्रेट हु इज serving as the current and 26th governor of the Reserve Bank of India since 11th December 2024। संजय मल्होत्रा एक भारतीय नौकरशाह है जो 11 दिसंबर 2024 से भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान और 26वें गवर्नर के रूप में कार्यरत है। तो हमारे देश के 26वें जो है आरबीआई के गवर्नर है और 11 दिसंबर 2024 से जो है आरबीआई के गवर्नर के पद पे सेवारत है, कार्यरत है। अगला महत्वपूर्ण पद है वो हमारे देश के जो डिफेंस सिस्टम है उसके चीफ का, दैट इज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ या सीडीएस का। करंट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ या सीडीएस ऑफ इंडिया, भारत के वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है उनका नाम है जनरल अनिल चौहान। जनरल अनिल चौहान पीवीएसएम, यूआईएसएम, एवीएसएम, एसएम, इज ए 4-star जनरल ऑफ द इंडियन आर्मी हु इज करंट एंड सेकंड चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया इंडियन आर्म फोर्स सिंस 30 सितंबर 2022। जनरल अनिल चौहान पीवीएसएम, यूआईएसएम, एवीएसएम, एसएम, वीएसएम भारतीय सेना के 4 सितारा जनरल हैं जो 30 सितंबर 2022 से भारतीय सशस्त्र बलों के वर्तमान और देश के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में सेवारत हैं। तो 30 सितंबर 2022 से हमारे देश के जो सीडीएस है उनका नाम है जनरल अनिल चौहान और ये हमारे देश के दूसरे या सेकंड सीडीएस। अगला महत्वपूर्ण पद है वो है हमारे देश की जो सेना है आर्मी उसके प्रमुख का। करंट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी, भारत के वर्तमान सेना प्रमुख का। तो हमारे देश के जो वर्तमान सेना प्रमुख है उनका नाम है जनरल उपेंद्र द्विवेदी। क्या नाम है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी। करंट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी, भारत के वर्तमान सेना प्रमुख जो है वो जनरल उपेंद्र द्विवेदी। जनरल उपेंद्र द्विवेदी इज अ सर्विंग 4-star जनरल ऑफिसर ऑफ द इंडियन आर्मी। ही इज द करंट एंड 30th चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। ही टुक ओवर द 30th COS succeeding General Manoj Pandey on 30th June. He was previously serving as the 46th Vice Chief of the Army Staff. जनरल उपेंद्र द्विवेदी पीवीएसएम, एवीएसएम भारतीय सेना के एक सेवारत 4-star अधिकारी जनरल हैं। वह वर्तमान और 30वें सेना प्रमुख है। तो इंडियन आर्मी जो है, इंडियन आर्मी के जो वर्तमान सेना प्रमुख है या करंट चीफ है उनका नाम है जनरल उपेंद्र द्विवेदी और जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो है हमारी सेना के 30वें सेना प्रमुख हैं और यह पद जो है वो वे 30 जून 2024 से जो है धारित कर रहे हैं। 30 जून 2024 से वे इस पद पर है और इस पद को उन्होंने 30 जून 2024 को जनरल मनोज पांडे से ग्रहण किया था, पदभार संभाला था। वह इसके पहले जो है वे 46वें उप सेना प्रमुख के रूप में कार्यरत है। तो हमारे देश के वर्तमान सेना प्रमुख कौन है? वो है जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी। चौथे हैं तो हमारे देश के वे 30वें सेना प्रमुख हैं। इसके पहले कौन था? तो जनरल मनोज पांडे थे। 30 जून 2024 से जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी इस पद पर। अगला महत्वपूर्ण पद है वो है नौसेना प्रमुख का। तो करंट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑफ इंडिया, भारत के वर्तमान नौसेना प्रमुख जो है उनका नाम है एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जी। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी इज द सर्विंग एज 4-star ऑफिसर ऑफ द इंडियन नेवी। ही इज करंट एंड 26th चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी भारतीय नौसेना के सेवारत 4-star फ्लैग ऑफिसर हैं। वे हमारे देश के वर्तमान नौसेना प्रमुख हैं और देश के 26वें नौसेना प्रमुख। अगला महत्वपूर्ण पद है वो है
एयरफोर्स ऑफ इंडिया के चीफ का, करंट चीफ ऑफ द एयरफोर्स ऑफ इंडिया, भारत के वर्तमान वायुसेना प्रमुख जो है वो उनका नाम है एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह या एपी सिंह। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह इज द करंट चीफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। ही टुक ओवर एज द 28th चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ऑन 30 सितंबर 2024। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह भारतीय वायुसेना के वर्तमान समय में प्रमुख हैं और उन्होंने 30 सितंबर 2024 को 28वें वायुसेना प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। तो ध्यान दीजिए, वर्तमान समय में जो वायुसेना प्रमुख है वो एयर चीफ मार्शल एपी सिंह या अमरप्रीत सिंह है। वो हमारे देश के 28th वायुसेना प्रमुख है और इस पद पर 30 सितंबर 2024 से एयर चीफ मार्शल एपी सिंह जी। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, हम सभी लोगों ने जो जुलाई 2025 मतलब वर्तमान में जितने भी महत्वपूर्ण पद हैं हमारे देश के, उन सभी महत्वपूर्ण पदों पे कौन लोग सेवारत है, कौन लोग कार्यरत है, उनके बारे में डिस्कस किया, उनके बारे में हम डिटेल से देखा कि कौन है, किस पद पर कौन है, कब से सेवारत है और देश के किस नंबर के वे उस पद पे धारण करता है, किस पद पे वे, जिस पद पे वे किस चौथे नंबर पे है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। ये जितने भी पद के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया, ये आपके करंट अफेयर्स की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके जो भी एग्जाम आप देते हैं उस एग्जाम में आपसे पूछा भी जा सकता है और सामान्य ज्ञान में भी आपको अपडेट होना चाहिए, पता रहना चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, इस वीडियो पे आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जहां पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में बेल का आइकन है, उस बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। उसको प्रेस करने पर कुछ ऑप्शन आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि जितने भी नए वीडियो जाएंगे चैनल पे उसकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।